तो अगर आपको ऐसा है कि आपका फाइल लैग ना करे तो हम लोग विजुअल स्टाइल्स कैसे देंगे उसको, वो फाइल को हम लोग कौन से विजुअल स्टाइल में रखेंगे ताकि हम लोग उसके मॉडल को इजीली एक्सेस कर पाए, फिर उसके टेम्पलेट्स कैसे ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद में फिल्टर्स कैसे देंगे, वी विल स्टार्ट विद दैट। गिव मी 2 मिनट्स, मेरे को वो लगाना पड़ेगा। हाँ जी। So this is again very, very, very important and interesting topic. So if I'm working on a multinational Revit building information modeling project, तो उस फाइल के साथ मैं कैसे डील करूंगी वो हम लोग सीख रहे हैं आज। फिर अभी तक मैंने जितना सिखाया वो समझा ना मंथन, तनीषा, दिव्या, अनन्या? हाँ जी। हाँ ग्रेट। समझा। दिव्या तुझे वो समझ गया कि how to export a Revit beam file into a CAD file? हाँ जी, समझ। हाँ। एंड हाउ टू इम्पोर्ट एंड लिंक अ कैट फाइल, वो भी समझा था? हाँ हाँ। कल्याणी तेरा ये हुआ था क्या? नहीं, इम्पोर्ट वाला नहीं हुआ। वो क्लास में तू नहीं थी ना, ओके, ये क्लास के बाद मैं तेरे को समझा दूंगी वो, ठीक है। अभी ये न्यू ओके टॉपिक मैं कर रही हूँ स्टार्ट, जो है फिल्टर्स और टेम्पलेट्स, उस पे ध्यान दे बस। और अभी ये कर ही रही हूँ तो मैं जैसे मैं फाइल इंपोर्ट करूंगी या फिर जो जो करूंगी उस पे भी ध्यान देना क्योंकि वो सिमिलर है थोड़ा। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट ओपन करती हूँ। सो दिस इज कम्प्लीटली अ न्यू टॉपिक, तो अगर किसी ने लास्ट क्लास मिस किया होगा तो ये लास्ट क्लास का ही मैं बता रही हूँ और रिवीजन दे रही हूँ लास्ट क्लास के टॉपिक का, टेम्पलेट्स और फिल्टर्स। और उसके लास्ट क्लास में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट लिंकिंग सीखा था, तो इम्पोर्टेंट लिंकिंग तुझे मैं रिवीजन देती हूँ ये क्लास के बाद। अभी तू ये न्यू टॉपिक पे ध्यान देना, टेम्पलेट्स और फिल्टर्स। सो इसमें इफ आई एम वर्किंग ऑन अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, हेलो हेलो। दीदी, आपका अब बात नहीं कर रही थी क्या? आवाज नहीं आ रहा था बहुत देर, एक्चुअली गैप था। नहीं मैं बात ही नहीं कर रही। अच्छा अच्छा। अगर 2016 वाला प्रोजेक्ट है वो 2019 में अपग्रेड हो रहा है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम अपग्रेड होने में। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि कोई भी मॉडल को इतने बड़े मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट को हैंडल कैसे करते हैं बाय यूजिंग सम टूल्स व्हिच आर कॉल्ड एज विजुअल टाइल्स। तो विजुअल टाइल्स में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। अभी देखो, अगर मैं ये रियलिस्टिक व्यू है मेरा, तो रियलिस्टिक मटेरियल्स आपको देख रहे होंगे, ग्रास, स्विमिंग पूल, रूफटॉप, पूरा ग्रीन रूफटॉप, यहाँ पे पूरा फर्नीचर, स्विमिंग पूल, यहाँ पे टाइल्स, यू मस्ट बी एबल टू सी एवरीथिंग, श्रब्स। तो दिस इज अ
मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट सपोज, तो इस ये बहुत बड़ी फाइल है, तो अगर मैं एक क्लिक कर रही हूँ माउस का, सिर्फ स्क्रॉल कर रही हूँ मैं, तो मैं जैसे ही स्क्रॉल कर रही हूँ आप देख पा रहे हो कि कितना टाइम ले रहा है वो स्क्रॉल करने में भी। अगर मुझे नीचे वाला पोर्शन अभी देखना है तो मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूंगी तो वो देखो कितना धीरे धीरे नीचे जाएगा, देखो इतने लोड्स लेगा वो, इट इज ओनली लोडिंग एंड लोडिंग और फिर नीचे आ रहा है। सो ऐसे टाइम पे हम लोग बिल्कुल भी रियलिस्टिक मोड में काम नहीं करेंगे। विजुअल स्टाइल्स कहाँ होता है वो पहले जानते हैं। विजुअल स्टाइल्स यहाँ नीचे जहाँ पे तुम लोगों को 1:100 का स्केल दिख रहा है, वहां पे विजुअल स्टाइल्स होता है, ठीक है। तो ये जो 1:100 का स्केल है, उसके थर्ड नंबर पे एक क्यूबॉइड दिखेगा। वो क्यूबॉइड पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो वहां पे विजुअल स्टाइल लिख के आ ही जाता है। उप्स, मैंने गलती से क्या किया। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने मेरा एरो लिखा मतलब रखा, तो एरो रखते बराबर वहां पे विजुअल स्टाइल रियलिस्टिक विद एजेस लिख के आ रहा है, ठीक है। बिकॉज नाउ हम लोग जो विजुअल स्टाइल यूज कर रहे हैं इन रेविट, नाउ व्हाट आर विजुअल स्टाइल्स? विजुअल स्टाइल्स मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटायर मॉडल स्ट्रक्चर, कि whether it is shaded, whether it is hidden, और whether it is realistic, और whether it is wireframe। तो ये सब कुछ सीखते हैं। सो विजुअल स्टाइल्स में देर आर, अगर मैं उस पर लेफ्ट क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, दैट इज वायरफ्रेम, हिडन लाइंस, शेडेड, कंसिस्टेंट कलर्स, रियलिस्टिक एंड रे ट्रेस। इसमें से हम लोग मेजरली शेडेड और रियलिस्टिक्स में काम करते हैं। अभी ये दिस इज अ पार्ट ऑफ Revit कि what are these wireframe, hidden line, shaded, consistent current, consistent colors, realistic and ray trace, that we are going to learn in the Revit class। but Revit building information modeling में सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज हम लोग शेडेड और रियलिस्टिक में काम करते हैं। तो इतना बड़ा अगर मेरा बिम का प्रोजेक्ट है तो मैं शेडेड में रखूंगी। अभी देखो मैं इतना, यहाँ पे मैंने, मुझे अगर ये देखना है, बालकनी दिखाना है मेरे क्लाइंट को, ठीक है, मैं बालकनी पे क्लिक कर रही हूँ, इतना ज्यादा लोड ले रहा है वो। सो इतना पेशेंस नहीं रहता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में। सो बिकॉज दे डोंट हैव टाइम। तो अगर ऐसे सिचुएशन में हम लोग रियलिस्टिक रखते हैं तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इसीलिए विजुअल स्टाइल में जाके हम लोग उसको शेडेड कर देते हैं। अब जैसे ही मैंने शेडेड किया, अब देखो मैं कहीं पे भी क्लिक कर रही हूँ, अगर मैं ऊपर गई, ठीक है, मैंने ये देखा, मैंने इधर स्क्रॉल किया, शिफ्ट बटन से हम लोग स्क्रॉल करते हैं। तो अगर आपको स्क्रॉल करना है मॉडल को, तो आपका जो स्क्रॉल बटन है माउस का, मिडिल स्क्रॉल बटन, उसको दबा के रखना और शिफ्ट बटन दबाना। तो ऐसे आप पूरे मॉडल को पूरा टर्न कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि मेरे क्लाइंट को सपोज ये स्पेसिफिक पोर्शन देखना है या ये स्पेसिफिक पोर्शन देखना है, तो मैं पूरा, जैसे ही अगर डायरेक्टली नीचे का दिखाना है तो नीचे का दिखा पा रही हूँ, ऊपर का दिखा पा रही हूँ। तो शेडेड में मॉडल जो है पूरा हैवी मॉडल होता है, जब रियलिस्टिक में होता है, क्योंकि रियलिस्टिक में उसके पूरे मटेरियल्स हम लोग दिखाते हैं इन एक्चुअल रियलिस्टिक फॉर्म। तो ऑब्वियसली उसका रेंडरिंग अपीयरेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मॉडल हैवी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर इतने सारे लाइट्स लगाते हैं, फर्नीचर्स लगाते हैं, तो इट इज वेरी टाइम टेकिंग। तो अगर मुझे ये बिल्डिंग दिखाना है मेरे क्लाइंट को, ये वाला रूम, तो जॉइंट वाला, तो फिर मैं पहले एक व्यू ले लूंगी, सेट कर दूंगी कि हाँ उसको ऐसे बालकनी दिखाना है, सेट कर दिया। फिर विजुअल स्टाइल्स में जाके रियलिस्टिक कर दूंगी उसको, और फिर दिखाऊंगी कि हाँ कि ये फ्रेंच डोर है, फ्रेंच डोर को स्लाइड करेंगे, यहाँ पे बैठेंगे क्लाइंट्स, यहाँ पे यू कैन डिस्कस योर मीटिंग्स, यहाँ पे आप लोग सिटिंग स्पेस भी डिजाइन कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ I am going to explain about the project to my clients। तो हमेशा जब भी हम लोग शेडेड करते हैं तो शेडेड करने के बाद में बहुत इजीली हम लोग पूरे मॉडल को घुमा सकते हैं। तो ये सबको समझा। अभी अगर यहाँ का रियलिस्टिक दिखाना है तो मैं यहाँ का रियलिस्टिक ऐसे दिखाऊंगी। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डील विद द हेवी मॉडल्स इन Revit बीम। समझा ये सबको? अनन्या, दिव्या, तनिषा, मंथन, हाँ जी। या कल्याणी, समझा? हेलो कल्याणी, ओके टेक्स्ट किया, हाँ। सो सेकेंडली
हम लोग अभी सीखेंगे टेम्पलेट्स, ठीक है। अभी ये सपोज मेरा एंटायर प्लान है, ओके, एंड मैंने आपको बताया था कि व्हाई इट इज सो यूजर फ्रेंडली, बिकॉज यहाँ पूरे एलिवेशंस बन जाते हैं, सेक्शंस बन जाते हैं। नाउ गेस करो कि आपका 2 साल का प्रोजेक्ट है, आपके पास में इतने पैसे नहीं है कि आप मल्टीपल एम्प्लॉयज आपके ऑफिस में अपॉइंट कर सको। if you are dealing with the project in Revit Beam, तो Revit Beam में पूरे schedules बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स बन रहे हैं, मटेरियल्स के मैन्युफैक्चरर्स लिखते आ रहे हैं, एस्टिमेशंस कॉस्ट एस्टिमेशंस निकालते आ रहे हैं, एक्सेल्स बन रहे हैं। तो तुम सिर्फ मॉडल बनाने का काम करो, एक मॉडलर डिजाइनर अपने ऑफिस में रखो, वो मॉडलिंग करेगा पूरा डिटेल में, उसको बस समझाओ कि कैसी मॉडलिंग होगी, आपके सेक्शंस एलिवेशंस प्लान सब कुछ रेडी हो गए। वो रेडी होने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ उसको एज अ कैट फाइल एक्सपोर्ट करना है। ना आपको दो एक्स्ट्रा के एम्प्लॉयज हायर करना है एलिवेशंस बनाने के लिए, सेक्शंस बनाने के लिए, प्लान्स बनाने के लिए। यू जस्ट हैव टू keep a modeler, a 3D modeler in your office. He is going to manage the entire project. तो 2 साल का प्रोजेक्ट 1 साल में हो जाएगा, क्योंकि एक्सटेंशन लाइन से एलिवेशंस नहीं बनाने पड़ेंगे, सेक्शंस नहीं बनाने पड़ेंगे। गेस करो गाइस कितना टाइम सेविंग है। जितने जल्दी पहला प्रोजेक्ट चला जाएगा उतना जल्दी दूसरा प्रोजेक्ट आएगा, और टाइम बच गया, पैसे मिलेंगे ज्यादा जल्दी दूसरा प्रोजेक्ट आएगा। तो सो दिस इज हाउ बीम कैन रिड्यूस द टाइम फेज ऑफ एनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो if it is a large scale commercial project, तो उसका टाइम स्केल इजीली रेविट बीम के थ्रू हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, और पैसे भी उतने ही ज्यादा हम कमा सकते हैं, क्योंकि जितने जल्दी पहला क्लाइंट जाएगा दूसरा क्लाइंट ले पाएंगे। नाउ इफ दिस इज अ बिग प्रोजेक्ट, इसको हमें हमारा एक क्लाइंट है, सो उसको हमें पूरे प्रोजेक्ट्स में जितने भी फर्नीचर्स है वो ऑफ करके दिखाना है, ठीक है। वो बोल रहा है कि सपोज ये स्पेसिफिक एरिया है मेरी, ये मेरी सिट आउट एरिया पहले बनाए हम लोगों ने, इसको डिजाइन किया एज अ सिट आउट एरिया। मेरा क्लाइंट बोल रहा है कि यहाँ से सारे जितने भी फर्नीचर्स तुम लोगों ने लगाए हुए हैं वो डिलीट कर दो, बिकॉज मुझे ये सिट आउट एरिया नहीं रखना है, मुझे यहाँ पे पार्किंग स्पेस बनाना है, ठीक है। तो ओपन टू स्काई सिट आउट एरिया नहीं चाहिए, उसे वहां पे पार्किंग स्पेस बनाना है। तो अभी इतना टाइम हमारे पास में एज अ बेम मॉडलर नहीं रहता है कि हम लोग एक सिंगल पे क्लिक करें फर्नीचर, फिर डिलीट करें, फिर सिंगल फर्नीचर सेकंड पे क्लिक करें, फिर डिलीट करें, फिर थर्ड पे, फिर डिलीट करें। हम लोग उसको पूरे इसको हम लोग मतलब ऑटो कैड में जैसे सिलेक्ट करते हैं उसमें इसमें सिलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, कि बाकी के भी पोर्शन सिलेक्ट हो जाते हैं इन रेविट। सो व्हाट यू कैन डू इज, एक सिलेक्ट किया डिलीट किया, एक सिलेक्ट किया डिलीट किया, फिर एक सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल बटन से मल्टीपल सिलेक्शंस करते हैं हम लोग। एक सिलेक्ट करो, फिर कंट्रोल बटन दबा के रखो, फिर इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, इसको। सो दिस इज अनदर मेथड। पर अगर ये सिट आउट एरिया बहुत बड़ा रहता और उसको सारे और बीच बीच में वॉल्स रहती, तो इतने सारे चीजों को आप कैसे डिलीट कर पाते। ओके, सो इट इज वेरी टाइम टेकिंग। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पूरे प्लान को सिलेक्ट करेंगे, पूरे प्लान को सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर्स में जाएंगे। फिल्टर्स में जाने के बाद मैं चेक नन करूंगी। जैसे ही मैंने पूरे प्लान को सिलेक्ट किया, फिल्टर्स ऑप्शन आया, ठीक है। अभी वो टेम्पलेट्स में चाहिए फर्नीचर वाले, मैंने उस दिन आपको बताया था वी स्टार्टेड विद फिल्टर्स, बट फिल्टर्स के पहले टेम्पलेट्स अगर आपको नहीं पता है तो यू वोंट अंडरस्टैंड कि कैसे इसको फिल्टर सिलेक्शन देंगे। तो हम लोगों ने फिल्टर जैसे ही पूरे प्लान को सिलेक्ट किया, फिल्टर्स का ऑप्शन आया ऊपर, फिल्टर पे क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स आया। इसमें मैं चेक नन कर दूंगी, मतलब सारी चीजें चेक नन हो जाएगी। यहाँ पे मैं फर्नीचर्स पे क्लिक करूंगी। फर्नीचर्स पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, अप्लाई किया, ओके किया, मेरे उतने सारे फर्नीचर्स सिलेक्ट हो जाएंगे। मुझे मल्टीपल और मैं एक साथ डिलीट कर पाऊंगी। तो मुझे मल्टीपल सिलेक्शंस करने पड़ेंगे यहाँ पे नहीं, मुझे एक एक करके मल्टीपल सिलेक्शंस नहीं करने पड़े। अगर मेरा ये सिट आउट एरिया बहुत बड़ा रहता तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एक सिलेक्ट करती, फिर डिलीट करती, फिर दूसरा सिलेक्ट करती, फिर डिलीट, फिर तीसरा, फिर डिलीट। बट इट बिकेम सो इजी थ्रू फिल्टर्स। और ये टेम्पलेट में था फर्नीचर के, वो कैसे समझेगा आपको मैं बताती हूँ। इसको पूरे इसको सिलेक्ट करो, पूरे इसको जैसे ही सिलेक्ट करोगे फिर फिल्टर्स आएगा, फिल्टर्स पे जैसे क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स आएगा।
डायलॉग बॉक्स में आपको दिख रहा है फर्नीचर्स कितने हैं? ये टोटल जो मेरे जितने भी ओपन टू स्काई कैफे एरिया वाले टेबल्स है, ये टेबल्स फर्नीचर के टेम्पलेट में डाल के रखे हैं मैंने, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये फर्नीचर्स में है। यहाँ पे अगर मैं चेक नन करती हूँ और सिर्फ फर्नीचर पे क्लिक करती हूँ, तो वहां लिख के आता है कि कितने फर्नीचर है। ये टोटल 12 है टेबल्स, तो यहाँ पे 12 लिख के आएगा, उनका काउंट्स लिख के आएगा कि इतने पूरे 12 फर्नीचर्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे एक साथ। तो अप्लाई ओके कर दिया, सिलेक्ट हो गए और डिलीट कर दिया। तो दिस इज द पावर ऑफ फिल्टर। सबको समझाइए। अनन्या, दिव्या, कल्याणी, मंथन, तनिषा। हाँ जी। हाँ दिखा दीजिए। हाँ यस, ग्रेट। नाउ टेम्पलेट्स, सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अगर आपका ये पूरा, मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट लेती हूँ या फिर यही प्रोजेक्ट रखते हैं, रुको। यहाँ पे मैं कोई तो भी आईफोन से ज्वाइन हो रहा है, कौन है वो? I cannot give the entry unless and until I know who is joining. तो टेम्पलेट सीखते हैं अभी। सो मिराली, हेलो मिराली। I guess she's out. Okay. सो टेम्पलेट्स में कैसे करोगे कि टेम्पलेट्स में मैंने पूरे अगर बिल्डिंग को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो अगर मैंने पूरे बिल्डिंग को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्शंस के लिए फिल्टर्स यूज करते हैं। अभी टेम्पलेट्स में अगर मेरे को सारे के सारे डोर्स मेरे ऑफ चाहिए, ठीक है, सारे के सारे डोर्स मुझे एक एक करके ऑफ भी नहीं करना है, मुझे फिल्टर भी नहीं देना है, मुझे बस टेम्पलेट ऑफ करना है उसका। सो हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट? मैं बस क्या करूंगी, ये यहाँ पे तुम्हारा आइडेंटिटी डेटा करके रहता है, ओके। सो हेलो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ कॉलम जो रहता है वो, हेलो मिराली, हेलो, हेलो। मिराली, हाँ आवाज आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, सॉरी मेरे को थोड़ा लेट हो गया, मेरे साइड थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए। मैंने ना पूरा फिल्टर्स सिखा दिया है, और तेरा लास्ट क्लास और ये वाला फिल्टर्स वाला क्लास गया है एक, तो कल्याणी को मैं लास्ट क्लास का समझाने वाली हूँ आफ्टर दिस क्लास, लिंकिंग कैड एंड एक्सपोर्टिंग कैड। तो वो तो तुझे पता है ना, लिंकिंग कैड, और वो क्लास में तो थी, हाँ राइट? हाँ हाँ, वो तो बस पता कल है। के क्लास में नहीं थी, कल के क्लास में मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा टेम्पलेट्स और फिल्टर्स सिखाया, उसमें से मैंने अभी फिल्टर्स सिखा दिया है, टेम्पलेट्स में सिखा रही हूँ। तो अभी टेम्पलेट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बस अभी स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक ध्यान है। देना, फिर तेरा फिल्टर्स ही रहेगा सिर्फ। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो जो हमारा प्रॉपर्टीज रहता है, प्रॉपर्टीज में एक आइडेंटिटी डेटा करके कॉलम रहता है, उस आइडेंटिटी डेटा वाले कॉलम में हम पूरा का पूरा फिल्टर्स सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सपोज मेरा पूरा प्लान है, मेरा क्लाइंट मुझे बोल रहा है कि उसको एक इलेक्ट्रिशियन से इलेक्ट्रिकल प्लान बनाना है, या फिर कोई डिफरेंट आर्किटेक्ट से उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, he has hired a electrical engineer। जैसे बहुत सारी मल्टीनेशनल मल्टी डिजाइनिंग कंपनीज जो रहती है बड़ी बड़ी, वहाँ पे सारे डिसिप्लिन्स रहते हैं, वहाँ पे आर्किटेक्चर डिजाइनिंग के लिए आर्किटेक्ट्स को अपॉइंट किया गया रहता है, वहाँ पे इंजीनियर्स रहते हैं, वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर रहता है फॉर ऑल द प्लम्बिंग एंड ऑल थिंग्स इन हाउस और मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिजाइनर को अपॉइंट किया रहता है फॉर ओनली इलेक्ट्रिकल प्लानिंग के लिए, तो ऐसे और स्ट्रक्चर को फॉर स्ट्रक्चरल के लिए। तो ऐसे मल्टी डिसिप्लिन कोऑर्डिनेशंस होते हैं, ओके। तो मैं, मी एज अ आर्किटेक्ट, आई वाज बिन गिवन द प्रोजेक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड
इंटीरियर डिजाइनिंग एज वेल एज एक्सटीरियर डिजाइनिंग। ठीक है, मेरा क्लाइंट है यूएस का, उसने मुझे बोला कि तू इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन कर, मैंने कर दिया, इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन कर दिया, खत्म। अभी उसको ये प्लान चाहिए सारे डोर्स ऑफ, उसको ये प्लान में सपोज सारे फर्नीचर्स ऑफ करके चाहिए, क्योंकि उसको सेम ये प्लान उसके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को देना है। ठीक है, so and his electrical engineer is not so much good in Revit, तो उसको वो नहीं पता सारी चीजें। तो कोऑर्डिनेशन के लिए हम उसको बताएंगे कैसे कोऑर्डिनेट करना है, हम उसको सारे फर्नीचर्स ऑफ करके वो प्लान देंगे। ठीक है, या फिर अगर हमें रूफ प्लान बनाना है, ठीक है, हमारा फर्नीचर प्लान इज रेडी, रूफ प्लान मुझे बनाना है, रूफ प्लान में ऑब्वियसली मैं डोर्स तो नहीं दिखाऊंगी, तो मुझे सारे डोर्स डिलीट करने हैं, एक साथ सारे डोर्स ऑफ करने हैं, सारे डोर्स की लेयर्स। अभी इतना अगर मैं एक एक डोर को सिलेक्ट करने जाऊंगी गाइस, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में इसका वर्क सेट दिख रहा है, यहाँ पे जो लिख के आता है वो वर्क सेट्स होते हैं, लिख लो अपने बुक में। प्रॉपर्टीज में अगर मैं किसी भी चीज पे क्लिक करती हूँ और उसकी प्रॉपर्टी अगर प्रॉपर्टीज में लिख के आ रहा है, तो दैट इज वर्क सेट्स। सो दिस इज इन द वर्क सेट ऑफ डोर्स। ठीक है, तो ये वर्क सेट्स यहाँ लिख के आता है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जो नीचे लिख के आता है, दोज आर ऑल द वर्क सेट्स। तो एक एक डोर को मैं सिलेक्ट करते बैठूंगी तो इट इज सो टाइम कंज्यूमिंग। मैं कितना 1 घंटा लगाऊं, सारे फ्लोर्स मेरे 20 फ्लोर्स है, एक एक करके सिलेक्ट करूं और डिलीट कर दूं, मतलब इतना इतना टाइम रहता है बिम मॉडलर्स के पास नहीं। तो व्हाट वी विल डू इज, और ये सारे सिनारियोज जो मैं बता रही हूँ वो समझने की कोशिश करो, बिकॉज दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डील विथ योर क्लाइंट्स। ये आपको कोई नहीं समझाने वाला है, आपको बस बेसिक कमांड सिखा देंगे लोग और बोलेंगे अपना देखते बैठो, बट दिस इज हाउ यू नीड टू कोऑर्डिनेट विथ योर मल्टीपल डिसिप्लिन वाली टीम्स। तो इसमें अगर मैं एक एक सिलेक्ट करूंगी तो दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, इसीलिए मैं प्रॉपर्टीज में मैं अभी फ्लोर प्लान्स में हूँ लेवल 1 में, मेरे यहाँ पे प्रॉपर्टीज में एक आइडेंटिटी डेटा करके एक पूरा कॉलम आएगा। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज, ग्राफिक्स, अंडरलेस, एक्सटेंड्स और आइडेंटिटी डेटा। तो 4th नंबर पे जो आइडेंटिटी डेटा है वहां पे सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज व्यू टेम्पलेट का। व्यू टेम्पलेट में हम जाएंगे, एंड अगेन ध्यान से सीखना, ये दिस इज मेजर 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 सेकेंड पार्ट ऑफ द टेम्पलेट्स। पहला पार्ट जो टेम्पलेट्स का था उसका अलग से क्लास लेंगे, बट दिस इज सेकेंड मेजर पार्ट ऑफ द टेम्पलेट। ये समझो कि कैसे हम लोग टेम्पलेट्स में ऑटोकैड में जैसे लेयर्स पे काम करते हैं, वैसे ही बिम के प्रोजेक्ट्स में टेम्पलेट्स में काम करेंगे। तो मैं प्रॉपर्टीज से आइडेंटिटी डेटा में गई, बिकॉज आई एम अ वेरी गुड बिम मॉडलर, आई नो हाउ टू ऑफ ऑल द डोर्स विदाउट सिलेक्टिंग एंड डिलीटिंग देम। तो आइडेंटिटी डेटा से व्यू टेम्पलेट में गई, आर्किटेक्चरल प्लान्स में गई, आर्किटेक्चरल प्लान्स में जाने के बाद यहाँ सारे टेम्पलेट्स विजिबल हो जाएंगे। पहले नन पे थे हम लोग, तो नन में तुम लोगों को कोई भी पैरामीटर वैल्यू और इंक्लूड्स नहीं दिखेगा। यू विल हैव टू कम टू द एक्चुअल प्लान, एक्चुअल फेज यू आर वर्किंग ऑन। तो वी आर वर्किंग ऑन आर्किटेक्चरल प्लान। यहाँ पे जैसे ही मैं आती हूँ मुझे मल्टीपल पैरामीटर्स, उसकी वैल्यूज, उसके इंक्लूड्स दिखेंगे ना। व्हाट आर पैरामीटर्स? Parameters are properties of that particular plants or elements or components और families। जैसे पैरामेट्रिक फैमिली हम लोग बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं पैरामेट्रिक फैमिलीज आर दोज फैमिलीज जिसके पैरामीटर्स एडिटेबल रहते हैं, जिसकी हाइट, थिकनेस, विड्थ, एनीथिंग कैन बी एडिटेड। तो हम लोग पैरामीटर्स में आए। फिर वैल्यूज क्या रहती है? वैल्यूज पे हम लोग जब क्लिक करते हैं तो उसके मल्टीपल वैल्यूज आते हैं। एक पैरामीटर हो गया उसका मॉडल, एक पैरामीटर हो गया एनोटेशन, एक पैरामीटर हो गया लिंकिंग कैड्स। तो कैड लिंक्स सारे, रेविट लिंक्स सारे उसमें दिखेंगे, कैड लिंक्स सारे उसमें दिखेंगे। तो एक पैरामीटर हो गया फिल्टर्स। तो ये प्रॉपर्टीज है, और एडिट में जाके आपको एलिमेंट्स दिखेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज और एलिमेंट्स, पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज। इंक्लूड्स मतलब दोनों को इंक्लूड करना है कि नहीं, पैरामीटर्स एंड वैल्यूज को। इतना सबको समझा? मंथन, कल्याणी, दिव्या, अनन्या, हाँ दी। तनिषा, हाँ दीदी। हाँ दी। मिराली, हाँ हाँ समझा। कल्याणी तुझे कोई डाउट है? पहले लिख दिया हाँ। ठीक है, ओके। तो किसी को अगर कोई डाउट होगा तो मुझे पूछो। ये होने के बाद पैरामीटर्स में हम लोग जाएंगे
हमारे मॉडल के पैरामीटर्स में अभी देखो, एनोटेशंस जो है वो 2D पैरामीटर्स है, बट हम लोग 3D पैरामीटर्स में काम कर रहे हैं। 3D मतलब हम लोगों ने सारे इंडिविजुअल डोर्स के कंपोनेंट्स प्लेस किए हैं। डोर्स के कंपोनेंट्स प्लेस किए मतलब हम लोग 3D फॉर्मेट में है। 3D फॉर्मेट में आए मतलब उसका पैरामीटर कौन सा लगेगा? मॉडल्स। ध्यान से सुनना, 3D पैरामीटर अगर है तो उसका जो पैरामीटर लगेगा वो ओवरराइट मॉडल्स है। मॉडल्स में जाके एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट में क्लिक करने के बाद यूजुअल ग्राफिक्स ओवरराइड्स फॉर आर्किटेक्चरल प्लान का इतना बड़ा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें इतने सारे पैरामीटर्स रहेंगे, कर्टन सिस्टम्स, पैनल, पूरे जितना भी हम लोगों ने आर्किटेक्चरल प्लान में डिजाइनिंग की है ना अपनी पूरी कमर्शियल बिल्डिंग की, वो सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। उसके कंडक्ट्स, उसकी फिटिंग्स, उसके कर्टन पैनल्स, उसके कर्टन सिस्टम्स, उसका डाटा डिवाइसेस, उसके डिटेल आइटम्स। उसमें अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो मुझे कितना टाइम लगेगा? इसमें भी हमको टाइम सेव करना है। हमें हर एक छोटी सी चीज में सारी एडवांस टेक्नोलॉजी सीखनी है। वी डोंट हैव टाइम एट ऑल, बिकॉज हमारे लिए 5 मिनट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 5 मिनट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग इतने आवर्स जनरेट कर पाएंगे और वो इतने आवर्स में हम लोग दूसरा प्रोजेक्ट ले पाएंगे। सो वी नीड टू लर्न ऑल द शॉर्टकट टेक्नोलॉजीज। तो इसमें हम लोग जो पैरामीटर देखेंगे वो डोर है, तो मैं स्क्रॉल डाउन नहीं करते बैठूंगी, मैं बस डी टाइप करूंगी। मेरे कीपैड पे जैसे ही डी टाइप करूंगी मैं डोर के कैटेगरीज में आ जाऊंगी, मतलब डी वाले कैटेगरीज में आ जाऊंगी। अगर मैं एम टाइप करती हूँ तो मैं एम के कैटेगरीज में आ गई। देखो एम पे क्लिक हो गया, मेरे को स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं फिर से डी कर रही हूँ तो डी के कैटेगरीज में आ गई, पहले ही आ गया ऊपर। यहाँ से मैं डोर्स ऑफ कर दूंगी। जैसे ही मैंने डोर्स ऑफ किया, अप्लाई करूंगी, ओके कर दूंगी, सारे डोर्स चले जाएंगे। सारे डोर्स चले गए, सारे डोर्स। सिर्फ प्लान है अभी हमारे पास, यहाँ पे ये जो प्लान है वो सारे डोर्स ऑफ हो गए मेरे। तो वो सारे डोर्स मेरे क्लाइंट को जो चाहिए था उसको 3D मॉडल में भी नहीं दिखाने थे सारे डोर्स। ये स्लाइडर्स अलग है, जितने भी इंटीरियर डोर्स थे वो सारे हमने ऑफ कर दिए। तो दिस इज हाउ यू डील विद द प्रोजेक्ट। अभी इसको मैं पहले शेडेड कर देती हूँ, ठीक है। और अगर मैं सेक्शन बॉक्स ऑन करती हूँ यहाँ से और आपको दिखाती हूँ कि इंटीरियर में डोर है क्या हमारे, यू विल बी एबल टू सी कि हमारे सिर्फ विंडोज दिख रहे हैं इंटीरियर्स में। अगर ये रूम है तो सारे विंडोज है, और जो भी डोर्स थे अंदर के वो सारे ऑफ कर दिए। अगर मैं मेरे लेवल वाले पैरामीटर्स में जाऊंगी और जितने भी मेरे डोर्स मैंने ऑफ किए हैं वो मैं कंट्रोल जेड करके ऑन कर रही हूँ अभी, बट आपको टेम्पलेट्स में जाके ऑन करने हैं। सारे डोर्स विजिबल करने हैं मुझे फिर से। तो ये देखो सारे डोर्स आ गए मेरे, ठीक है। और यहाँ पे डोर्स दिख रहे हैं। सो नाउ इफ आई गो टू माई 3D व्यू, नाउ इफ आई यूज सेक्शन बॉक्स, see what are you going to see? तूने नई नई क्या बोला कर?
Recording in progress. Yeah, so let's start. Ananya is there, Divya, Mirali, Kalyani, Manthan, Tanisha, everyone is there. ठीक है. सो हम लोगों ने सारे जो है डोर्स हमारे क्लाइंट को ऑफ करके चाहिए थे, बिकॉज उसको या फिर हमें रूफ प्लान बनाना है तो रूफ प्लान में डोर्स नहीं दिखेंगे, तो हमें ऑब्वियसली रूफ प्लान में कोई डोर्स नहीं दिखेंगे, हमारे रूफ दिखेगा, तो हम लोगों को ऑफ करना है, यही प्लान को यूज करना है एज अ रूफ प्लान, हमें फिर से कोई प्लान डिजाइन नहीं करना है. तो ये सब कुछ हो गया हमारा. अभी मुझे सारे डोर्स के टेम्पलेट्स ऑफ करने हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगी, आइडेंटिटी डेटा, व्यू टेम्पलेट्स, फिर आर्किटेक्चरल प्लान सिलेक्ट करूंगी. फिर उसके बाद में मैं यहाँ से ओवरराइड मॉडल्स में जाऊंगी, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन अ 2D एलिमेंट, एंड फिर वहां से मैं क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करूंगी डोर्स. ठीक है, सिर्फ डी टाइप करके डोर्स आ जाएगा. यहाँ पे डी की कैटेगरी आ गई, डोर्स को अनटिक किया और अप्लाई ओके किया, सारे इंटीरियर डोर्स को मैंने अनटिक करके अप्लाई ओके कर दिया. ये हो गया अपना सारे हाइड. अभी अगर मेरे क्लाइंट को मुझे दिखाना है कि यहाँ के सारे डोर्स हाइड हो गए, और नाउ यू कैन सी एंटायर प्लान इज सेट फॉर रूफ प्लान. तो अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, कोई भी वॉल को क्लिक कर रही हूँ मैं अगर, तो इस वॉल को क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेक्शन बॉक्स एक मेरा ऑन कमांड आएगा. ओके, सो इफ आई एम क्लिकिंग एनी ऑफ द एलिमेंट, अभी मैं बाय डिफॉल्ट आर्किटेक्चर में हूँ, आर्किटेक्चर से मैं क्लिक करूंगी वॉल्स पे. जैसे ही मैंने वॉल्स पे क्लिक किया, वॉल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ सेक्शन बॉक्स आया, सेक्शन बॉक्स पे क्लिक करने के बाद मुझे डायरेक्टली उतना ही पोर्शन सेक्शन बॉक्स दिखाएगा जितना मुझे दिखाना है क्लाइंट को. और अगर मैं देखती हूँ तो मेरे सारे जितने डोर्स है वो हमने प्लान से हाइड कर लिए, और ये जो डोर्स है मेरे वो सिर्फ मुझे सेक्शन बॉक्स में दिख रहे हैं 3D मॉडल में, पर अगर मैं प्लान में देखती हूँ तो ये सारे हाइड है. सो ये प्लान अभी हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ रूफ प्लान डिजाइनिंग के लिए. सो एवरीथिंग इज हाइड, हिडन. और अगर मुझे ये सेम चीज मेरे को दिखाना है मेरे क्लाइंट को, यहाँ मेरे क्लाइंट को दिखाना है कि यहाँ से भी हम लोग ऑफ कर सकते हैं 3D व्यू से, तो इसके टेम्पलेट में जाएंगे, इसके टेम्पलेट में जाके आर्किटेक्चरल 3D पैरामीटर्स, ओवरराइड मॉडल्स, यहाँ से मैं डी क्लिक करूंगी, डोर्स अनटिक किया, वहां से डोर्स पे अप्लाई किया, ओके किया, सारे डोर्स चले गए सारे, और सिर्फ वॉइड्स रह गए. समझा ये सबको कैसे किया हमने? हाँ समझा. सो यू नो हाउ इट इज कि अगर हम लोग कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसमें ऐसा होता है कि अगर हम लोग ग्राउंड फ्लोर वाले वर्क सेट्स में है तो हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही दिखेगा. मतलब ग्राउंड फ्लोर के ही वर्क सेट्स ऑफ करते हैं. अगर हम लोग 3D में है तो 3D में अगर हमें नहीं दिखाना है, सारे डोर्स ऑफ करने हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3D के टेम्पलेट्स में जाके उसी के ऑफ करेंगे. तो इट इज सो, रेविट इज सो यूजर फ्रेंडली कि उसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. जिसमें हमें टेम्पलेट्स ऑन रखने हैं उसमें ऑन रख सकते हैं, जिसमें ऑफ रखने हैं उसमें ऑफ रख सकते हैं. इतने सारे वर्क सेट्स के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर सकते हैं. सो इट इज रियली वेरी वेरी useful to the building information modelers, and that is why we always say कि Revit is the primary tool for BIM. मतलब पूरा जितना BIM का प्रोसेस है वो सब Revit में होता है. अभी जितने भी प्लगइन्स है BIM के, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के, डायनामो हो गया, नवीज वर्क हो गया, वो सारे प्लगइन्स हम लोग Revit में ही डालते हैं, वो अलग से हम लोग नहीं यूज करेंगे. जो इंटरफेरेंस चेक हो गया वो भी Revit के अंदर ही होता है. So that is how we are going to work on it. आपको ब्लैक बॉक्स नहीं दिख रहा है ना आज कल के जैसा? नहीं. दीदी हाँ हाँ अनन्या, मुझे ना एक्चुअली एक चीज नहीं समझा. हाँ बोल. आपका वो पूरा बिल्डिंग था वो अभी इतना छोटा मॉडल कैसे बन गया था, मुझे नहीं समझा. क्या? ये पूरा बिल्डिंग है ना,
ये अभी जो व्यू में दिख रहा है, हाँ तो तब वो इतना छोटा सा मॉडल क्यों दिख हाँ रहा था? अच्छा, वो सेक्शन बॉक्स ऑन किया था मैंने। ओह सो इट अच्छा। इज कॉल्ड एज अ सेक्शन बॉक्स। लोग हाँ, सो इट इज लोकेटेड यहाँ पे। हम लोग बाय डिफॉल्ट अगर आर्किटेक्चर में है तो मॉडिफाई में जाएंगे, और मॉडिफाई में यहाँ पे तुझे व्यू में सेक्शन बॉक्स मिल जाएगा। ओके। तो सेक्शन बॉक्स के लिए शॉर्ट कमांड है BX। लिख लो सब लोग अपने बुक में, द शॉर्ट कमांड फॉर सेक्शन बॉक्स इज BX। तो मुझे यही समझाना था कि फ्लोर प्लान्स में अगर हम लोग है और फ्लोर प्लान्स में हमने सारे सारे डोर्स ऑफ किए हैं, पर मेरे क्लाइंट को मुझे दिखाना है कि मेरे 3D व्यू में जो है, जो मेरा फ्लोर प्लान्स के टेम्पलेट्स ऑफ किए मैंने, वो 3D व्यू में ऑफ नहीं है। वो आप यहाँ पे देख सकते हो, बट आपको एक एडिशनल प्लान मिल गया रूफ प्लान के लिए। अभी 3D फ्लोर में जाके आप, अगर वहां पे भी आपको डोर्स नहीं चाहिए, अभी वॉइड से दिखाना है, तो आप वहां के भी ऑफ कर सकते हो। सो दैट इज हाउ every discipline will work। रूफ प्लान चाहिए, सारे डोर्स हाइड हो गए, वी कैन मेक अ रूफ प्लान। अभी वो डोर्स हाइड हो गए तो, और ये अगर हम लोग यहाँ से लिंक हाइड कर देंगे, कैड लिंक, मैनेज लिंक्स में जाके जो हमने सीखा था, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेज में जाके मैनेज लिंक्स में जाओ, मैनेज लिंक्स में जाके कैड फॉर्मेट्स में जाओ, कैड फॉर्मेट्स में यू विल गेट अ कैड लिंक। बट या अगेन, अगर रेविट लिंक किया होगा है, रेविट लिंक किया हुआ है यहाँ पे, तो अगर हम लोग उसको ऑफ करते हैं तो उसको कैसे ऑफ करेंगे? या रूम्स, या अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये हम लोगों ने पूरा फ्लोर बनाया हुआ है। अब ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये एक इमेज इंसर्ट की हुई है। अभी यू कैन डू ऑलवेज डू वन थिंग। आप हमेशा जब भी जाओगे, अगर मैं मेरे फिल्टर्स में जाके देख रही हूँ, तो आपको समझेगा कि कितने डिसिप्लिन और कितने कैटेगरीज है आपके प्रोजेक्ट में। कॉलम्स है, कर्टन वॉल है, एलिवेशन है, एंड काउंटरेज है, फ्लोर, फर्नीचर, रेलिंग्स, रास्टर इमेज। अब ये रास्टर इमेज हमें कैटेगरी दिख गई है, इसे अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, वो अभी अभी मैं ट्राई कर रही थी उसको सिलेक्ट करने का, तो वो सिलेक्ट नहीं हो रहा था रास्टर इमेज। ठीक है, ये प्लान नहीं डला है, ये रास्टर इमेज है। अगर ये वाले इमेज को मुझे डिलीट करना है, तो मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, वो नहीं सिलेक्ट हो रहा है। सो एक तो एक चीज हो सकती है वो पिन है, पिन को अनपिन करने के बाद भी अगर नहीं सिलेक्ट हो रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है हमें। वी जस्ट हैव टू सिलेक्ट द प्लान एंटायरली, और हमें वो कैटेगरी पता होनी चाहिए। बस कैटेगरी मुझे पता है कि वो कैटेगरी है रास्टर इमेज। रास्टर इमेज वाला चीज को मैं पकड़ूंगी, वेट अ मिनट, 470 कैटेगरीज दिखा रहा है, एक मिनट। तो रास्टर इमेज वाले कैटेगरी चेक रन कर दूंगी, मैं रास्टर इमेज वाले कैटेगरी को पकड़ूंगी, अप्लाई करूंगी, ओके कर दूंगी, तो जो मेरी रास्टर इमेज है वो सिलेक्ट हो जाएगी, और फिर मैं उसको डिलीट कर दूंगी। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। पूरा सिलेक्ट करो, फिल्टर्स में जाओ, रास्टर इमेज चेक रन कर दो, रास्टर इमेज वाला कैटेगरी को सिलेक्ट करो, अप्लाई करो, ओके कर दो, और उसको डिलीट कर दो। तो आपको सिर्फ प्लान दिखेगा। अभी ये प्लान में आपको रूफ प्लान दिखाना है, आपको पूरे रूफ प्लान में अगर रूफ प्लान के लिए आपको इसको रेडी करना है, इस प्लान को, तो आप टेम्पलेट्स में जाओगे, इसमें से सारी वॉल्स, डोर्स, सब कुछ हाइड कर दोगे। टेम्पलेट्स में गई, मॉडल्स में गई, मॉडल्स में डी टाइप किया, डोर्स आ गया, डोर्स हाइड कर दिया, डब्ल्यू टाइप किया, विंडोज कैटेगरीज आ गई, वॉल्स कैटेगरीज आ गई, वो हाइड कर दी मैंने। फिर वॉल्स कैटेगरीज हाइड कर दी मैंने। फिर कॉलम्स के लिए कॉलम्स कैटेगरीज 3D व्यूज में वो हाइड कर दिया मैंने, और फिर अप्लाई किया, ओके कर दिया। तो अभी देखो मैजिक, सब कुछ चला गया। सिर्फ आपको जो एक्सटर्नल बाउंड्री रखनी है वही रहेगी। सो दिस इज हाउ यू कैन, सपोज स्टेयर्स है तो वो भी हम लोग हमारे इसमें जाके इसको भी हाइड कर देंगे।
मॉडल्स में जाएंगे, मॉडल्स में हम लोग स्टेयर वाला कैटेगरी को भी हाइड कर देंगे। अब वो देखना है अगर हमें कि स्टेयर्स कौन से वर्कसेट में आता है, उस पर क्लिक करो, उसको सिलेक्ट करो। क्या सिलेक्ट? कॉमन कैटेगरी आई यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे स्टेयर्स कैटेगरी आ गई। तो ऐसे करके यू कैन जस्ट गो टू योर वर्कसेट, यू कैन गो टू एडिट्स, यू कैन गो टू एस स्टेयर्स कैटेगरी दिख गई, उसको अप्लाई किया, ओके किया, वो भी ऑफ हो जाएगा। तो आपको जितना बेसिक प्लान आपके क्लाइंट को दिखाना है उतना आप रेडी करो। सिर्फ आपको अगर एक्सटर्नल इसकी ये चाहिए वॉल्स, वो वहां रहेंगे, और पूरा प्लान क्लीन करके आपके क्लाइंट को आप दे सकते हो। समझा ये सबको? हाँ दीदी। यस। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। या अभी ये सारी जो भी चीजें रहती है, एवरीथिंग, उसमें हम लोग जब भी टेम्पलेट्स में काम करते हैं, सपोज अभी मुझे सेक्शन लाइंस करनी है, ठीक है। अभी मॉडल कैटेगरीज हमने सीख ली, 2D मॉडल कैटेगरीज सीखनी। अभी सपोज मुझे सारे टेक्स्ट ऑफ करने हैं, यहाँ पे इसमें कोई टेक्स्ट तो ये नहीं दिया है, मैं दूसरे प्रोजेक्ट में ओपन करती हूँ। तो सारे टेक्स्ट आएंगे एनोटेशन कैटेगरीज में। तो एनोटेशन कैटेगरीज में सारे टेक्स्ट हमारे दिखेंगे, वो हम लोग ऑफ कर देंगे। यहाँ पे भी टेक्स्ट डालिए नहीं है। तो एनोटेशन कैटेगरीज में आता क्या क्या है, दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। यहाँ पे सपोज ये सेक्शन लाइंस है। अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है कि यहाँ पे ये वाले प्लान में तो सेक्शन लाइंस नहीं दिखेंगे, फर्नीचर प्लान में से मुझे सेक्शन लाइन ऑफ करनी है, तो यू जस्ट हैव टू गो टू योर टेम्पलेट्स, व्यू टेम्पलेट्स। इस बार हम लोग आर्किटेक्चरल प्लान सिलेक्ट कर रहे हैं, बट आर्किटेक्चरल प्लान सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जब भी हमारे पैरामीटर्स हमें विजिबल है, हम लोग मॉडल्स में नहीं जाएंगे, बिकॉज मॉडल्स आर ऑल द 3D कैटेगरीज। हमें 2D कैटेगरीज में जाना है। जो सेक्शन लाइन है वो 2D कैटेगरी है, उसमें जाना है और उसमें जाके ऑफ करना है। तो मैं एनोटेशन में गई, एनोटेशन में विजुअल ग्राफिक्स ओवरराइड फॉर आर्किटेक्चरल प्लान का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने एस टाइप किया, और एस टाइप करते बराबर मेरा सेक्शन बॉक्स, सेक्शंस, ये सारे एस के कैटेगरीज है। तो ये मैं सेक्शंस यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, ओके कर दिया। बट वो सेक्शंस नहीं थे, वो सेक्शन लाइंस थे। तो एस तो गलती से भी बट या ये वाले एनोटेशंस में हम लोग उसी को कंसिडर करते हैं सेक्शंस। तो मैं सेक्शंस अप्लाई, ओके। तो मेरे सारे सेक्शन लाइंस चले गए। दिस इज हाउ यू विल वर्किंग विद द ओवरराइड्स वर्कसेट्स। ओवरराइड्स मतलब वही कि क्या आपको ओवरराइड्स जो है, जो ओवरराइड्स आर जो एज द नेम सजेस्ट जो ओवरराइड्स हो रहे हैं एक प्लान के ऊपर, कोई चीज अगर है दैट इज ओवरराइडिंग। जो सेक्शन है वो प्लान के ऊपर ओवरराइड कर रहा था, वो ओवरराइड एनोटेशंस थे, वो हमें हाइड करने थे, वो हमने ओवरराइड एनोटेशंस हाइड कर दिए। ये सबको समझा? हाँ समझे। हाँ। ग्रेट। बाकी तनिषा, मंथन को समझा, कल्याणी, तनिषा, दिव्या, मिराली, तुमको समझा? हाँ ग्रेट समझ गई। ग्रेट। मिराली कोई डाउट है? हाँ हाँ। तनिषा कोई डाउट है? नहीं दी। ग्रेट। तो तनिषा तूने इंस्टॉल कर लिया क्या रेविट? नहीं दी, कल जाने वाली। तो जितना भी प्रैक्टिस करना है, अगर देखो यहाँ पे आके ऑफलाइन करना है तो आ जाना। हाँ दी। हाँ। अभी इसमें ही एक चीज है कि दैट इज लिंक्स। ओके, तो लिंक्स कैसे मैनेज करेंगे हम लोग? तो लिंक्स में
इफ आई एम गोइंग टू व्यू टेम्पलेट, अभी यहाँ से मुझे ये कैट लिंक है वो ऑफ करना है पूरा, बिकॉज मुझे सिर्फ मेरे पूरा कैट लिंक में जो ये ओवरराइड फर्नीचर्स दिख रहे हैं वो नहीं दिखाने हैं, मुझे सिर्फ जो मैंने ऑथेंटिक फर्नीचर फैमिलीज डाली है वही दिखानी है और ये फैमिली दिखानी है। तो वो सिर्फ वो फैमिली दिखनी चाहिए, यहाँ पे अभी ये ओवरराइड्स दिख रहे हैं कैट फाइल्स, ये नहीं दिखाना है। सो व्हाट आई विल डू इज मैं टेम्पलेट्स में जाऊंगी, टेम्पलेट्स में जाके आर्किटेक्चरल सिलेक्ट करूंगी, हम लोग स्ट्रक्चरल भी सीखेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिकल भी सीखेंगे, प्लम्बिंग भी सीखेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल्स को यूज कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, दैट इज अनदर टॉपिक अपना सेकंड, दैट वी विल लर्न। बट अभी टेम्पलेट्स पे फोकस करो, फिल्टर्स पे फोकस करो। अभी इसमें मैंने सपोज मुझे कैट फाइल ऑफ करना है, तो मैं जाऊंगी इंपोर्ट्स वाले टेम्पलेट में, और इंपोर्ट्स वाले टेम्पलेट में जाने के बाद ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है इसमें से मैं यहाँ पे आ गई कैट इंपोर्ट्स वाले इसमें, तो यहाँ से मैं अगर ऑफ करती हूँ कैट DWG फ्लोर प्लान और ये DWG सारे ऑफ कर दिए मैंने, अप्लाई ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया, सारे ऑफ हो जाएंगे। अभी ये वाली जो चीज है ये इसमें हमें समझेगा कि वो कौन से इसमें आएगा, टेम्पलेट में आएगा। तो इस पे मैं फिर से गई, मैंने यहाँ पे क्लिक किया इंपोर्ट्स में और यहाँ से इंपोर्ट फैमिलीज अप्लाई ओके कर दिया। तो ये अगर हमें समझना है कि व्हाट आर दीज, ये जो नीचे दिख रहे हैं वो, तो हम लोग फिल्टर्स में देखेंगे एक बार। तो यहाँ से फिल्टर्स में गए, तो जितना हमें ऑफ करना था वो हमने ऑफ कर दिया। अभी जो एक्सटर्नल ये चीजें दिख रही है हमें, एक बार हम लोग इसको रीजनरेट कर लेंगे मॉडल को, RE इज द रीजनरेशन। दीज आई थिंक रेविट लिंक भी हो सकता है वो। तो इंपोर्ट्स में गए, इंपोर्टेड फिल्टर्स में कर लिया हमने, और तो कोई किसी चीज में हो नहीं सकता है। तो हम लोग फिल्टर्स में जाएंगे, फिल्टर्स में मैं सब यहाँ पे देख पाऊंगी, स्पेशलिटी इक्विपमेंट, शाफ्ट ओपनिंग्स, रेलिंग्स और रीलिंग, प्लम्बिंग फिक्सचर्स, प्लांटिंग ऑफ कर देती हूँ, फिर लाइटनिंग फिक्सचर्स ऑफ कर देती हूँ, ग्रिड्स, फर्नीचर, फ्लोर एंड काउंटरेज ऑफ कर देती हूँ, केस वर्क्स ऑफ कर देती हूँ, नहीं केस वर्क्स देखते हैं, व्यूज ऑफ कर देती हूँ, विंडोज रहेंगे, वॉल्स रहेंगे, रन्स पार्ट्स रहेंगे, स्पेशलिटी इक्विपमेंट्स रहेगा। और ये सारे वर्क सेट्स तुम्हें कैसे समझेंगे कि ये कौन से वर्क सेट्स है, कौन से वर्क सेट्स प्लांटिंग में आ रहे हैं, कौन से फर्नीचर में आ रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज में दिखेंगे। मैं फिर से दिखाऊंगी एक बार कैसे, बट या इसमें से हम लोग चेक नन कर देंगे, और जो हमें सिलेक्ट करने हैं जैसे कि व्यूज एंड प्लम्बिंग फिक्सचर्स, प्लांटिंग, ग्रिड्स, लाइटिंग फिक्सचर्स, फर्नीचर, फ्लोर्स एंड काउंटरेजेस, डोर्स, डायमेंशंस, केसवर्क्स रहेंगे, अप्लाई ओके, और उतने सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। नाउ दिस इज एरो, ये जो आपको दिख रहा है, और मैं इस पे क्लिक करूंगी, Ctrl+Z, इस पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये सारी चीजें हमें दिख रही है। इसमें ये वाला जो पर्टिकुलर है वो प्लांटिंग एलिमेंट ही है, बट वो लिंक कौन से में कौन से इसमें है वो हमें डिसाइड करना है सबसे पहले। तो मैं टेम्पलेट्स में जाके जो बेसिक चीजें है मेरी सारी वो पहले हाइड कर दूंगी। इंपोर्ट्स में ये सारे इंपोर्ट के एलिमेंट्स अप्लाई ओके, एक्सटर्नल फाइल्स हाइड हो गई। अभी MV अगर करती हूँ मैं तो आपको दिखा वो, ये मैं सारे अनपिन कर रही हूँ और सिर्फ 3D एलिमेंट्स को मूव करके लेके जा रही हूँ। तो ये सारा जो है इट इज अगेन अ एरर। सो जितना आपको ऑफ करना था वो आपने एग्जैक्टली टेम्पलेट से ऑफ कर दिया है, उसमें कोई शक नहीं कि आपकी सारे जितनी चीजें आपको ऑफ करनी है आप कर सकते हो। अभी इसमें देखो आपको सारे फर्नीचर ऑफ करने हैं, तो
ये वाले चीज में इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो इसका वर्क सेट मुझे दिख रहा है फर्नीचर। तो ये मुझे अगर ऑफ करने हैं सारे फर्नीचर, इसका मुझे वर्क सेट दिख रहा है फर्नीचर, तो मैं व्यू टेम्पलेट में जाऊंगी और यहाँ से मॉडल्स में जाऊंगी फर्नीचर्स के लिए, बिकॉज अगेन 3D एलिमेंट्स है, 2D नहीं है। फर्नीचर्स पे क्लिक किया, अप्लाई ओके कर दिया, पर फिर आपको दिखेगा कि आपके फर्नीचर्स में तो ये भी फर्नीचर्स है, बट दीज आर नॉट फर्नीचर्स, दीज आर प्लम्बिंग फिक्सचर्स। उस पे मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ, प्लम्बिंग फिक्सचर्स, कमोड जो है, सिंक जो है, ये प्लम्बिंग फिक्सचर्स कैटेगरी वर्क सेट्स में आता है, तो ये वहां पे आपको प्लम्बिंग फिक्सचर्स का वर्क सेट दिख गया। ठीक है, अभी यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाके प्लम्बिंग फिक्सचर्स में मॉडल में जाके पी पे क्लिक करती हूँ, तो प्लम्बिंग फिक्सचर्स दिखेंगे आपको, दिख गया देखो। तो जो भी चीजें हैं वो आपको दिखेगी, वो आपको अप्लाई करके ओके करना है। तो प्लम्बिंग फिक्सचर्स आपके ऑफ हो गए। अभी आपका क्लाइंट बोल रहा है नहीं मुझे पूरा क्लीन प्लान चाहिए, तो ये वाली जो चीज है वो लाइटनिंग फिक्सचर में आई है, वो लाइटिंग लाइट है, स्टैंडिंग लाइट है, तो वो हम लोग कर देंगे। और ये वाली चीजें जो है वो केस वर्क में है। तो यहाँ से हमको समझ गया कि कौन सी चीज किस में है, तो एग्जैक्टली हम लोग इजीली जाके टेम्पलेट में वो ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे समझ गया था कि कुछ जो है वो केस वर्क्स में है, तो केस वर्क्स भी फर्नीचर के पार्ट होते हैं, तो केस वर्क्स को ऑफ कर दूंगी। फिर एल टाइप करके लाइटनिंग फिक्सचर्स को ऑफ कर दूंगी। और स्पेशलिटी इक्विपमेंट्स जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए रहते हैं, तो वो हम लोग स्पेशलिटी इक्विपमेंट्स ऑफ कर दें, तो मेरा यहाँ पे पूरा प्लान क्लीन होके आ जाएगा। सो दीज आर टेम्पलेट्स, दैट वाज वर्क सेट, प्लम्बिंग फिक्सचर्स, फर्नीचर्स, दीज आर वर्क सेट्स। टेम्पलेट्स में मॉडल, ओवरराइड मॉडल्स, ओवरराइड एनोटेट्स, दीज आर पैरामीटर्स, और ये सब कुछ मिला के टेम्पलेट बनता है। अभी ये वाली चीज हमें फिगर आउट करनी है कि किस में है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि रेविट ऐसा ही दिखा देता है, तो मैनेज लिंक्स में जाके देखो कि कोई लिंक तो नहीं ऑन है अननेसेसरी, जिसकी वजह से हमें दिख रहा है वो चीज। तो रेविट में तो कोई लिंक नहीं है। इसमें जो ये वाला लिंक है फ्लोर प्लान क्लाइंट वाला, वो हम लोग एक बार रिमूव करके देखते हैं, बट नहीं, वो उसका भी नहीं था। तो वो एंड में अगर सारे लिंक्स में कुछ भी नहीं है और अगर सारे टेम्पलेट में कुछ नहीं है, तो समझ जाना कि इट इज अ एरर इन रेविट। तो वो अपने आप चला जाता है रीजनरेट होने के बाद फाइल, फिल्टर्स में नहीं है। देखो ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है, मतलब दिस इज नो एलिमेंट। और यहाँ पे एनोटेशंस में जो इम्पोर्टेड लिंक है वो सारे ऑफ है हमारे। पर मैं सारे सारे मल्टीपल सिलेक्शंस कैसे करते हैं वो देखो। इस पे मैंने क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए से सब कुछ सिलेक्ट होगा, बट देन या दिस इज अगेन अ विजिबिलिटी, इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे सारा मैंने शो ऑफ कर दिया, सिलेक्ट ऑल नीचे से कर लिया, अप्लाई ओके, तो सब ऑफ हो गया। तो मतलब वो रेविट एरर नहीं था, वो कोई तो भी इंसर्टेड फाइल थी जो हमारे इसमें थी। तो हमें वो फिगर आउट करनी पड़ेगी कि वो भी इतने सारे टेम्पलेट्स है, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि वो प्लम्बिंग में आ रही थी कि इलेक्ट्रिकल में आ रही थी कि लैंडस्केपिंग डिवाइसेस में आ रही थी। वो लिंक आप भी खुद सर्च कर सकते हो। अगर सर्च करने जाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, क्योंकि कुछ कुछ लिंक्स जो होती है उस पर हम लोग क्लिक नहीं कर सकते, वो लिंक्ड रहती है, तो वो सिलेक्ट नहीं होती है कुछ कुछ लिंक्स। तो वैसी लिंक्स को हमें ढूंढना पड़ता है टेम्पलेट्स में कि वो कौन सी, और ऑफ कर देना पड़ता है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। वो चला गया, मतलब दैट वाज नॉट अ एरर, इट इज इन समथिंग। ये सबको समझा? अनन्या, दिव्या? हाँ जी।
हाँ हाँ, हाँ जी। वेरी गुड। कल्याणी, हाँ समझ गई। कोई डाउट है किसी को? मिराली, दिव्या, कोई डाउट है? नहीं। नहीं ओ, अनन्या, मंथन, हाँ तनीषा, दीदी। नहीं 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 दी। या तो ये अभी ढूंढना पड़ेगा हमें टेम्पलेट में कि ये किस में आ रहा है, या एनोटेशन में कोई चीज में आ रहा है, असेंबली में, इतने सारे देखो वर्क सेट्स है। तो एक खाली चीज ऐसे होती है जो एरर्स में आ जाती है और वो हमें ढूंढ के फिर ऑफ करनी पड़ती है। बाकी तो इट इज सो इजी, इतना पूरा प्लान क्लीन कर दिया हमने, फर्नीचर्स ऑफ कर दिए, सब कुछ जो हमारे क्लाइंट को नहीं चाहिए था वो सब ऑफ कर दिया। सो दिस इज हाउ यू मैनेज द प्रोजेक्ट। और एनोटेशंस में जाके हमने 2Ds भी ऑफ कर दिए, जैसे कि ग्रीड्स और सेक्शंस। अप्लाई ओके। तो ये ग्रीड्स यहाँ पे थी 2 और सेक्शन था वो भी ऑफ हो गया। अब कंट्रोल Z करके मैं सारी चीजें वापस ला लेती हूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट टेम्पलेट्स एंड फिल्टर्स। तो फिल्टर्स में भी एक बार बता देती हूँ, बहुत ही इजी है। फिल्टर्स में कुछ नहीं करना पड़ता है, बस पूरा प्लांट सिलेक्ट करो, फिल्टर में जाओ, चेक नन करो यहाँ से, और जो चीजें सिलेक्ट करनी है, सपोज प्लांटिंग सिलेक्ट करनी है, उस पर क्लिक करो, ओके, अप्लाइड ओके। तो प्लांट सारे सिलेक्ट हो गए, तो मल्टीपल सिलेक्शंस करने की जरूरत नहीं है, एक साथ सारे डिलीट कर पाओगे। तो ऐसी दिस इज हाउ यू कैन डू इट। सारे इसमें सिलेक्ट करो, डोर्स करने हैं डिलीट, चेक नन करो, डोर्स पे क्लिक करो, एक साथ सारे डोर्स डिलीट सिलेक्ट हो जाएंगे और डिलीट कर पाओगे। और ये नीचे के प्लान्स है, तो यहाँ के यहाँ का ये कैट फाइल है, तो यहाँ के प्लान्स, यहाँ के सारे डोर्स सब डिलीट हो गए। कंट्रोल Z करूंगी तो वो आ जाएंगे। प्लांट आ गया मेरा, कैटेगरी यहाँ पे वर्क सेट में प्लांटिंग, और डोर्स भी आ गए। समझा मिराली फिल्टर्स? हाँ दीदी। हाँ दी। यस। अभी टेम्पलेट्स एंड फिल्टर्स हमारा हो गया। अभी फिल्टर्स एडवांस सीखेंगे और टेम्पलेट एडवांस सीखेंगे, बट देन उसके पहले दिस वाज बेसिक टेम्पलेट्स, पूरा ब्रीफ जो बेसिक इंपॉर्टेंट रहता है दैट वाज फिल्टर्स एंड टेम्पलेट्स। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ टेम्पलेट्स और फिल्टर्स हमने सीख लिया। अभी थोड़ा एडवांस में, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट देन स्टिल इट इज कॉल्ड एज एडवांस बिकॉज वो अगेन इट इज टाइम सेविंग। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी आज के क्लास में इतना काफी है तुम लोगों के लिए कि मैं और सिखाऊं, कि इतना प्रैक्टिस करोगे पहले? दीदी हाँ, आप मुझे आज का और कल का रिकॉर्डिंग दे सकते हो क्या? सारे कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अगर कल्याणी के साथ में कल्याणी को मैं कल का सिखा दूंगी तो तू उसमें आ जाना। कल के इसमें हमने टेम्पलेट्स और फिल्टर्स ही किया था, अच्छा ठीक है तो फिर। उसके पहले वाला मैं कल्याणी को एक्सप्लेन कर दूंगी, तो कल्याणी के इस रिवीजन क्लास में आ जाएगा, और जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं कन्वर्ट करके फिर दे दूंगी तुझे। अच्छा ठीक है, मतलब हाँ आज आपने अगर रिपीट किया हुआ है तो फिर ठीक है, रहने दो। हाँ, पूरा जितना भी मैंने कल के क्लास में बताया उससे ज्यादा मैंने इनफैक्ट डिटेल में डेप्थ में आज बताया टेम्पलेट्स और फिल्टर्स, क्योंकि कल सिर्फ 4 लोग थे तो मैंने उनको इतना ब्रीफली नहीं बताया था। एनोटेशंस, ओवरराइड्स, मॉडल्स और इतना सब मैंने उनको बेसिक टेम्पलेट्स और फिल्टर्स बताया था। आज मैंने पूरा बेसिक से लेके ब्रीफली एक्सप्लेन किया वो। ओके ओके ठीक है। हाँ, और कल परसों की क्लास में तो थी ना इम्पोर्ट कैट्स और इम्पोर्ट हाँ लिंक्स। हाँ हाँ उसमें थी। हाँ, ओके। इम्पोर्ट एंड लिंक। अभी एक सेक्शन बॉक्स वाली चीज मैं बता देती हूँ अनन्या। जैसे देखो, कोई भी स्पेसिफिक चीज अगर तेरे क्लाइंट को दिखाना है, सपोज देखो बस ये स्टेयरकेस वाली चीज जो है वो दिखानी है, देखो स्टेयरकेस दिखानी है तेरे क्लाइंट को, और एक वॉल दिखानी है स्टेयरकेस के पास की, बस उतनी चीज दिखानी है। सब ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतना ही पोर्शन अगर तेरे को दिखाना है तेरे क्लाइंट को, तो बस उतना पोर्शन सिलेक्ट करोगे, और आर्किटेक्चर से मॉडिफाई में अगर जाते हो तो तुम लोगों को वहाँ पे सेक्शन बॉक्स मिल जाता है व्यू में। पर तुम लोग वैसे भी अगर इसको सिलेक्ट करते हो और वॉल को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे जैसे मॉडिफाई का कमांड है वो एक्टिवेट हो जाता है, अलग से जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ व्यू में सेक्शन बॉक्स एक ऑप्शन होता है, तो सेक्शन बॉक्स के लिए द शॉर्ट कमांड इज BX पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, BX पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा इंटीरियर दिख जाएगा इसका।
तो ओके। आपने देखा होगा जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि व्यूज डालते हैं स्टूडेंट्स बहुत जो एक्सपर्ट रहते हैं इसमें सॉफ्टवेयर में, वो ऐसे कट व्यूज सेक्शन व्यूज डालते हैं ऊपर एक एक लेयर, फ्लोर टू फ्लोर व्यूज, राइट। तो वो फ्लोर टू फ्लोर व्यूज जो रहते हैं वो ऐसे डालते हैं हम लोग। यहाँ से मैं ऊपर थोड़ा इतना ही फ्लोर मुझे दिखाना है, तो ये मैं कट कर दूंगी और ये मैं प्लेस कर दूंगी। सो दीज आर ऑल फ्लोर टू फ्लोर व्यूज जो आप डाल पाओगे। तो यहाँ पे आपको पूरे फर्नीचर्स दिख रहे हैं। मेरे क्लाइंट को मैं समझा रही हूँ कि यहाँ से स्टेयरकेस आ रहा है, दिस इज द वॉल, एंड उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसको कट कर रही हूँ कि ये ग्लास डोर्स है, फिर ये ग्लास डोर है, फिर इसको स्लाइड करूंगी तो फिर यहाँ पे दिस विल बी योर ओपन टू स्काई एरिया वेर यू कैन चिल आउट। तो ऐसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं सेक्शन बॉक्स को यूज करते हुए। तो अनन्या, मंथन, दिव्या, मिराली, सबको समझा? तनीषा? हाँ जी, समझ। हाँ समझा। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, ग्रेट। किसी को कोई और क्वेश्चंस है नहीं। तो मुझे पूछो। हाँ, तो दैट इज इट फॉर द डे। इतना पूरा प्रैक्टिस करो अच्छे से, टेम्पलेट्स, फिल्टर्स, import कैड्स, import लिंक्स, फिर उसके बाद में लिंकिंग कैड, मैनेज लिंक्स। फिर इस टेम्पलेट्स में भी ऑल टाइप ऑफ टेम्पलेट्स को एक बार जाके देखो कौन से टाइप के टेम्पलेट्स रहते हैं। फर्नीचर पे से क्लिक करके देखो कि ये कौन सा है, तुम समझेगा कि फर्नीचर में ओके ओके। तो ये वाला बिम मॉडल में जो बिम मॉडलर्स है वो ऐसे टेम्पलेट्स बना के रखते हैं। तो ये प्लम्बिंग फिक्सचर्स में ऑलरेडी, ये फर्नीचर में है, तो ऐसे आपको वर्क सेट समझेंगे सारे। इतना प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेम्पलेट फाइल कैसे बनाते हैं एक, और उसके साथ साथ सिंक्रोनाइजेशन, वो सब सीखेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। या फिर इफ यू गाइस कैन डू तो मैं आगे का भी पढ़ा सकती हूँ। तुम लोग बताओ कि इतना प्रैक्टिस करोगे पहले कि आगे का पढ़ाओ? प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस करो पहले। बाय एवरीवन। बाय। बाय। हाँ, हाँ। बाय। Recording